नमस्कार। मैं एडवोकेट अनिल ठाकुर अखिल भारतीय हिंद सेना के इस भाग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है 21वीं सदी की एक गंभीर महामारी जिसकी ओर हमारे सभी का दुर्लक्ष्य हो रहा है। अभी पिछले सप्ताह की घटना है, त्रिपुरा में एक यूनिवर्सिटी के छात्रों का मेडिकल टेस्ट किया गया और उसमें 823 विद्यार्थी यह HIV ग्रस्त एड्स ग्रस्त पाए गए। एड्स या HIV यह पिछले 30 साल पहले आया हुआ एक रोग है। जब यह वायरस आया था उस समय इस पे बहुत जनजागृति हुई, बहुत से विचार मंथन हुए, बहुत से उपाय किए गए, लेकिन कालांतर में इसे दुर्लक्षित कर दिया गया। हम सभी ने देखा कि 2020 और 21 में कोरोना नाम की एक महामारी आई थी, लेकिन वह आई और चली गई। लेकिन आज यह जो HIV है, यह अगर आज भी एक यूनिवर्सिटी में 823 विद्यार्थियों को मिलती है, पाई जाती है, तो यह निश्चित ही एक 21वीं सदी की हमारे देश के लिए गंभीर समस्या है और एक बड़ी महामारी है। सिर्फ त्रिपुरा में ब्लड टेस्ट करने के पश्चात अगर इतनी संख्या में हमें HIV के रोगी मिले हैं, तो सारे भारत में अगर यह टेस्ट किया जाएगा तो यह संख्या करोड़ों के ऊपर जा सकती है। और इसके दो कारण हैं। एक, यौन शिक्षण। आजकल सोशल मीडिया पर जो पॉर्न फिल्में हैं, गंदी फिल्में हैं, इनकी भरमार होना, जिसके कारण बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो अपनी दिशा भटक रहे हैं। और दूसरा, समाज में नशे का बढ़ना, ड्रग्स का बढ़ना। बच्चों में हमने देखा है कि स्कूल के बच्चे भी आजकल ड्रग्स ले रहे हैं, गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, मॉर्फिन, इसके इंजेक्शंस ले रहे हैं। और इस कारण HIV जो है वह संक्रमित बीमारी बढ़ती जा रही है। हम अखिल भारतीय हिंद सेना की ओर से सभी राज्य और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जितने शिक्षा केंद्र हैं, सभी शिक्षा केंद्र, सरकारी और निजी, अपने अपने विद्यार्थियों का ब्लड टेस्ट, रक्त की जांच नियमित करें। 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, एक निश्चित समय निर्धारित करते हुए। और साथ ही साथ जितने सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय हैं, जो कर्मचारी हैं, वह भी अपना ब्लड टेस्ट करें। और इससे पहले कि कर्मचारी, विद्यार्थी, इनके रक्त की जांच हो, ब्लड टेस्ट की जांच हो, उसके पहले भारत के जितने लोक प्रतिनिधि हैं वह सभी अपने रक्त की जांच करें। और इस प्रकार HIV नाम की ये जो महामारी हमारे सामने मुंह बाकर खड़ी है, इसको रोकने के लिए जितने कारगर उपाय हम कर सकते हैं, हम करें। और इसके साथ सरकार एक नया कानून इस प्रकार लाए कि किसी भी धर्म के लोग, किसी भी धर्म में जब विवाह होता है तो उसके पहले पति और पत्नी का भी ब्लड टेस्ट हो, HIV टेस्ट हो। तो अगर हम एक व्यापक कानून लाएं, नौकरी लगने के पहले, विवाह के पहले ब्लड टेस्ट हो, हर वर्ष या 3 वर्ष में एक बार सभी का ब्लड टेस्ट हो, और HIV को रोकने के लिए जो भी उपाय हैं उनकी जन जागृति करते हुए सभी को इसके लिए जागरूक किया जाए, और इसकी रोकथाम के लिए उचित उपाय अगर हम करेंगे तो इस महामारी से मुक्ति मिलेगी। अन्यथा यह महामारी इतना गंभीर स्वरूप ले लेगी कि फिर इस पर नियंत्रण कर पाना सभी के लिए मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा, असंभव होगा। इस प्रकार से जो यह 823 विद्यार्थियों में HIV ग्रस्त विद्यार्थी पाए गए, 823, अगर हम देखें तो आज हमारे देश के न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे छोटे शहरों और गांवों में भी ड्रग्स पहुंच चुका है। नशे की ये सभी चीजें पहुंच चुकी है जिससे HIV जैसे संक्रमण बढ़ सकते हैं और अन्य रोग भी बढ़ सकते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी ये बर्बाद हो सकती है।
और इसका कारण क्या है? इसका कारण है सरकार का ड्रग्स और नशा, इसके प्रति उदासीनता, इसे रोकने के प्रति उदासीनता। इसका कारण है कि जो अधिकारी हैं, जो सक्षम एक्साइज के अधिकारी हैं, कस्टम्स के अधिकारी हैं, या जो पुलिस विभाग है, इनका ड्रग्स की सप्लाई पर दुर्लक्ष्य। हमने देखा कि गुजरात के एक बंदरगाह पर 2 बार बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए। इस प्रकार बाहर देशों से हमारे देश में ड्रग्स आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, कौन ला रहा है, इसे कैसे रोका जाएगा, इस पर कोई उपाय नहीं हो रहा है। तो यह एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है हमारे लिए 21वीं सदी में, आज की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में, कि HIV को रोकने के लिए, एड्स जैसी महामारी को रोकने के लिए हमारे देश में युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए, जन जागृति की जाए और सभी का मेडिकल टेस्ट एक निश्चित समय पर किया जाए और ऐसे व्यापक कानून बने और इसके प्रति जो विभाग, जो अधिकारी, जो व्यक्ति दुर्लक्ष्य करता है उस पर कठोर कार्रवाई हो। यह एक गंभीर समस्या होने के बावजूद जब हमने देखा न्यूज चैनलों पर, जब हमने देखा कि एक यूनिवर्सिटी के 823 बच्चों को HIV हो गया है, उसके बाद हमें ऐसा लगा था कि सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इसके प्रति सजग होगी और एक व्यापक नियोजन किया जाएगा जिसके तहत इस बीमारी को रोकने के लिए कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन पिछले 15 दिनों में, 1 महीने में जब से ये न्यूज आई, उसके पश्चात किसी भी स्तर पर कोई हलचल नहीं है और कोई भी गंभीर नहीं है। इसलिए हम सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को विनती करते हैं, मांग करते हैं कि इस समस्या को दुर्लक्षित न किया जाए, इसे हल्के में न लिया जाए, इसे गंभीरता से लेकर इस पर उचित कार्रवाई हो, अन्यथा आने वाली हमारी पीढ़ी का बहुत नुकसान होगा, हमारे देश का, हमारे समाज का बहुत नुकसान होगा और यह महामारी जो है यह नियंत्रण से बाहर चली जाएगी। यह हमारी अखिल भारतीय हिंद सेना की ओर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से विनती है कि इस समस्या का समाधान और नियंत्रण करने के लिए योग्य उपाय करें। धन्यवाद। जय हिंद।